गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू टुडेज मैथ्स क्लास। लास्ट मैथ्स क्लास में हमने डिफरेंशिएशन का बेसिक कंसेप्ट पढ़ा था कि व्हाट इज डिफरेंशिएशन, एंड इतना बेसिक कंसेप्ट कि जो मैं काम आ जाए फिजिक्स में, केमिस्ट्री के कुछ कुछ क्वेश्चंस में अभी के लिए, राइट। एंड उसके बेस पे से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हमने किए थे, कुछ नॉर्मल फार्मूला एंड 2 वर्किंग रूल पढ़े थे। उसके बेस पे से ये सारी चीजें हमने देखी थी। हाँ, यस निग्धो, आई एग्री। ट्रांसपोर्टेशन प्लेज द मेजर फैक्टर फॉर डाउट सॉल्विंग ऑफ ऑफलाइन क्लासेस, एग्री। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि जब आपके बहुत सारे डाउट इकट्ठा हो जाएं, उसके बाद कोई एक पर्टिकुलर दिन आ जाओ, राइट। जैसे स्कूल के लिए आप आ जाते थे पूरा साइकिलिंग करके, तो एक दिन 2-3 एक साथ बैठ के आपके सारे डाउट्स क्लियर करा के जाओ। जो भी बस स्टूडेंट्स हैं, राइट, जिनको ट्रांसपोर्टेशन करके आना पड़ रहा है, तो उनके लिए वो बेटर होगा ना। एंड वो आप पहले ही इन्फॉर्म कर दो कि आप किस दिन आने वाले हो, तो उस दिन हम फिर विद्यानगर स्टूडेंट्स को नहीं लेंगे, विद्यानगर स्टूडेंट्स को कम लेंगे, ठीक, बिकॉज वो फिर बाद में कभी भी आ सकते हैं। चलो, नाउ विच फंक्शन विल इंक्रीज द मोस्ट एट x इक्वल टू 4। अब विच फंक्शन विल इंक्रीज द मोस्ट, इसका मतलब समझो, कौन सा फंक्शन ज्यादा इंक्रीज करेगा x इक्वल टू 4 पे। ये एक डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशन है। डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशन से हमें ये भी पता चलता है कि कौन सा फंक्शन ज्यादा इंक्रीज कर रहा है। अभी के लिए मैं बस आपको वो थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। फिर जब हम उसको डिटेल में देखेंगे, तब हम डिटेल में समझेंगे कि डिफरेंशिएशन से हमें कैसे पता चलता है कौन सा फंक्शन ज्यादा इंक्रीज कर रहा है या कम इंक्रीज कर रहा है। मैं भी आपको थोड़ा सा समझा रहा हूँ जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, सपोज दिस इज योर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। मैं दो अलग अलग फंक्शन ड्रॉ कर रहा हूँ। ये एक फंक्शन का ग्राफ है, ये दूसरे फंक्शन का ग्राफ है। दिस इज वन पर्टिकुलर फंक्शन एंड this is one particular function at x equal to 4, right? Suppose this is the at x equal to 4। आपको देखना है कि x equal to 4 पे कौन सा फंक्शन ज्यादा इंक्रीज कर रहा है। ज्यादा इंक्रीज हो रहा है उसका मतलब क्या हुआ, x equal to 4 पे उसके प्रीवियस वैल्यूज के कंपेयर में ये फंक्शन की वैल्यू ज्यादा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? x equal to 4 पे उसके प्रीवियस वैल्यूज x equal to 3, 2, 1, वो प्रीवियस वैल्यूज के कंपेयर में x equal to 4 पे फंक्शन की वैल्यू ज्यादा है। आर यू एबल टू गेट द क्वेश्चन कि ज्यादा इंक्रीज कर रहे हैं उसका मतलब क्या हुआ। अब उसको हम dy by dx या डिफरेंशिएशन से हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। सो यू रिमेंबर द कंसेप्ट ऑफ स्लोप नाउ, हाँ या ना? स्लोप का कंसेप्ट याद है कि डिफरेंशिएशन किसी पॉइंट पे, अगर ये पॉइंट पे ये कर्व का आपको टेंजेंट का स्लोप चाहिए, तो वो स्लोप आपको मिलेगा विद द हेल्प ऑफ dy by dx। एम आई करेक्ट? ये पॉइंट पे ये लाइन का स्लोप चाहिए, तो वो भी आपको मिलेगा यहाँ पे dy by dx। दोनों में y आपका अलग हो जाएगा फंक्शन। आई होप ये कंसेप्ट आपको याद है, राइट? जो मैंने स्लोप की आपको पहले डेफिनेशन समझाई थी, तो ये स्लोप आपको कैसे मिलता है जब एवरेज आप लोगे, राइट? एवरेज वेलोसिटी के कंसेप्ट में या सेकंड के कंसेप्ट में आपको स्लोप जो मिलेगा उसका डिफरेंशिएशन से कोई लेना देना नहीं है, बट जो टेंजेंट का स्लोप होता है उसका डिफरेंशिएशन से लेना देना है। इवन differentiation of the function at that point and value of slope of tangent both are same. So slope of tangent at b, m equal to dy by dx, both are same. Okay, so this dy by dx, this dy by dx and slope both are same. dy by dx is equal to m, dy by dx is equal to m। अब एक चीज समझो, सपोज ये m1 है, ये m2 है। ये फंक्शन देख के आपको ये पता चल रहा है कि दोनों में से ज्यादा इंक्रीजिंग कौन सा होगा, किसकी वैल्यू उसकी प्रीवियस वैल्यू के कंपेयर में ज्यादा होगी, m1 की या m2 की। स्लोप की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जस्ट पॉइंट की बात कर रहा हूँ, राइट? m2 की, यस और नो? ओके, अगर मान लो यहाँ पे मैं x1 और x2 सेम ले रहा हूँ, राइट? ये x1 और x2 दोनों में सेम ले रहा हूँ, सपोज 3 and 4, राइट? एंड इसके कंपेयर में y1 और y2 ले रहा हूँ, तो डेफिनेटली जो आपका सेकंड केस है, सेकंड केस में आपका y2 ज्यादा होगा फर्स्ट केस से, राइट? सो सिंस वहां पे y2 ज्यादा होगा, उसका स्लोप ज्यादा होगा। सो जब फंक्शन ज्यादा इंक्रीज करेगा उसका स्लोप ज्यादा होगा, जब फंक्शन ज्यादा डिक्रीज करेगा उसका स्लोप उतना कम होगा। यहां तक क्लियर है, राइट? यहाँ पे मैं आपको दो नोट्स दे रहा हूँ, नोट्स या 2-3 नोट्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं। फर्स्ट,
For increasing function, slope, that is dy by dx at particular point is positive. इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए स्लोप पॉजिटिव होगा. For decreasing function, slope, that is dy by dx equal to m will be negative. यहाँ पे डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए स्लोप नेगेटिव होगा. इंक्रीजिंग के लिए मैंने आपको ग्राफ दिखाया. डिक्रीजिंग के लिए भी अगर आपको ग्राफ देखना है, मैं जस्ट आपको हिंट दे रहा हूँ. ज्यादा डिटेल में जब हम डिफरेंशिएशन देखेंगे तब देखेंगे. दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस. यू कैन सी दिस ग्राफ. ओके, सपोज ये एक डिक्रीजिंग ग्राफ है. यस और नो एवरीवन? डिक्रीजिंग का मतलब क्या हुआ? जैसे एक्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, वाई की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे आपका स्लोप डिक्रीज होगा. राइट, यहाँ पे आपका टेंजेंट इस तरफ जा रहा है. ऊपर आपका टेंजेंट ऐसे जा रहा था. राइट, वहां पे स्लोप इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे स्लोप डिक्रीज हो रहा है. यहाँ तक क्लियर है? ये दोनों कंसेप्ट क्लियर है एवरीवन? अनन्या, भावना, ध्रुव, हर्षन, जोएल, क्रिश, राइट, नव्या, नेहा, प्रज्ञा, प्रीति, स्मरणिका, स्निग्धु, श्रीकर, सुहान, याशिका. क्लियर है? ओके, इसे नोट डाउन कर दो क्विकली. तो जिसकी m की वैल्यू हायर होगी वो ज्यादा इंक्रीजिंग होगा. 4 मोस्ट इंक्रीजिंग फंक्शन value of m will be highest, and for most decreasing function और least decreasing function जिस तरीके से आपको दिया जाए, value of m will be lowest. ठीक है, ये ग्राफ पहले आप फटाफट ड्रॉ कर दो, ये दोनों पॉइंट नोट डाउन कर दो, तो उसके बेस पे से एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हैं. डू इट क्विकली. एंड एक बार पार्टिसिपेंट्स बॉक्स में देख लो आपके कोई जो जो फ्रेंड्स अभी भी मिसिंग है, आप मुझे बताओ तो उनको एक बार मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ क्विकली. नहीं तो मैं आपके एलएमएस में देख लेता हूँ. ये लिख लिया, ये ग्राफ और ये दोनों पॉइंट हो गए. ये लोअर वाला ग्राफ भी. प्रज्ञा है, क्रिश है, भावना है, याशिका है, सुहान है, स्निग्धो है, स्मरणिका है, मोहित है क्या? मोहित, आर यू हियर? मोहित अगेन, मोहित तो उसमें है ना, नीट. मोहित इज इन नीट, राइट. 11th नीट का अलग है एलएमएस, एंड इसमें सब है. शांति अगेन, मौर्य जी अगेन, संजना, श्रीकर. श्रीकर नहीं है, करेक्ट? श्रीकर नहीं है ना?
सर हूँ सर। ओके, श्रीकर है। रोशनी नहीं है, करेक्ट? रोशनी नहीं है ना? चलो, रोशनी के बाद जयिता Sir, तो वहाँ। Roshni is there, sir. Roshni is there. Roshni is there. So वो नीट नहीं ली. ओके, हाँ, पर रोशनी है, बट मतलब मीटिंग में नहीं है, राइट? जयिता नीट हाँ. में है। हर्षन, हर्षन है क्या? हर्षन है ना? हाँ। ध्रुव है, अनन्या है, अनगा नहीं है, करेक्ट? अनगा है, अनगा है। चिन्मयी है ना? चिन्मय इज देयर इन द मीटिंग, राइट? प्रियांशु नहीं है, प्रियांशु नहीं है। ओके, ठीक है, प्रियांशु को मैं एक बार इन्फॉर्म कर देता हूँ। ठीक है, चलो इसके बेस के क्वेश्चन शुरू करें अभी। प्रियांशु एंड रोशनी को मैंने मैसेज कर दिया है, बट आई थिंक चलो ठीक है, देखते हैं, शायद वो लेट ही हो जाएंगे। चलो, सिंस अब ये कंसेप्ट आपका क्लियर है, तो आप मुझे बताओ ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे? विच फंक्शन विल इंक्रीज द मोस्ट एट x इक्वल टू 4? हमें कैसे पता चलेगा? डेफिनेटली हम सबका डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे और उनकी वैल्यू x इक्वल टू 4 पे देखेंगे। यस और नो एवरीवन? राइट, सो y इक्वल टू 3 ln x माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? लेट अस फाइंड इट्स डिफरेंशिएशन फर्स्ट। सो dy by dx इज इक्वल टू 3 ln x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। So therefore dy by dx is equal to 3 by x minus 2x. Now dy by dx at x equal to 4. dy by dx at x equal to 4 is equal to 3 by 4 minus 2 into 4. 3 by 4 minus 8. 3 minus 32 minus 29 by 4. ये तो नेगेटिव आ गया। बोलो, स्लोप नेगेटिव है तो क्या ये फंक्शन डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग? ये तो डिक्रीजिंग ही हो जाएगा ना, राइट? ग्रेट, वेरी गुड। चलो सेकंड फंक्शन देखते हैं। y इक्वल टू 5 रूट एक्स आपको दिया गया है। चलो, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? 5 रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। सो देयरफॉर dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 5/2 इंटू 1/√4 इज इक्वल टू 5/2 1/√4 2 इज इक्वल टू 5/4। चलो ये पॉजिटिव है, राइट? पॉजिटिव है तो इसकी वैल्यू इंक्रीजिंग, मतलब ये इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, दैट मीन्स दिस फंक्शन इज योर इंक्रीजिंग फंक्शन। बट हमें ये देखना है कि कौन सबसे ज्यादा इंक्रीज कर रहा है, तो जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी वो सबसे ज्यादा इंक्रीज करेगा, राइट? नाउ लेट अस सी सी एंड डी। सी है 3x स्क्वायर प्लस 2x। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, x का डिफरेंशिएशन 1, dy by dx at x equal to 4, 3 2 is 6, 6 into 4 plus 2,
26। बोलो अभी तक सबसे मैक्सिमम वैल्यू किसकी है, ए बी या सी? सी, राइट। चलो अब फाइनल वैल्यू देख लेते हैं डी की। डी तो आई थिंक आपको कांस्टेंट फंक्शन ही दिया गया है 125। y इक्वल टू 125, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ 125 0, तो dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 4, अब उसमें x इक्वल टू 4 रख दो, 4000 रख दो, 4 लाख रख दो, वो तो जीरो ही आएगा। सो dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 4 इक्वल टू 0। क्लियर है एवरीवन? बोलो अब इन सब में से सबसे ज्यादा इंक्रीजिंग कौन सा है, सी। ये तो डिक्रीजिंग है, राइट। ऑप्शन डी तो इंक्रीजिंग भी नहीं है, डिक्रीजिंग भी नहीं है, क्योंकि उसमें आंसर 0 आ रहा है, राइट। इट इज योर स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू 125। ओके, तो वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। x की वैल्यू उसमें कांस्टेंट है, मतलब x नॉट, y की वैल्यू उसमें कांस्टेंट है, आउटपुट कांस्टेंट है। ये इंक्रीजिंग है, ये इंक्रीजिंग है, एंड सबसे ज्यादा इंक्रीजिंग है c, मोस्ट इंक्रीजिंग फंक्शन। चलो पहले a और b नोट डाउन कर दो क्विकली, गिविंग यू 1 मिनट। है रोशनी आ गई? नहीं। प्रियांशु, कॉल करना पड़ेगा। ये जल्दी जल्दी नोट डाउन कर दो। रोशनी एंड प्रियांशु के अलावा और कोई बाकी नहीं है ना? मुझे बताओ प्रोडक्ट रूल आप पढ़े हो फाउंडेशन क्लास में? सर ने आपको प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट रूल पढ़ाया था, u इंटू वी, यू बाई वी। से सब चेन रूल की बात कर रहे थे लास्ट क्लास में, तो प्रोडक्ट रूल तो पढ़ ही चुके होगे, राइट? हाँ, ठीक है। सो जैसे हम लास्ट टाइम वर्किंग रूल्स पढ़ रहे थे, दो वर्किंग रूल्स हमने पढ़े थे। एक कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है तो, राइट, बीच में प्लस और माइनस है तो। अब क्वेश्चन ये आएगा कि सर अगर बीच में मल्टीप्लीकेशन है या डिवीजन है तो रूल क्या अप्लाई होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी है या डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी है, तो क्या रूल अप्लाई होगा? ओके, सो प्रोडक्ट रूल आपका समथिंग इस तरीके से है, जब दो फंक्शन का प्रोडक्ट होगा u इंटू वी, आपको एक एक को पकड़ पकड़ के उसका डिफरेंशिएशन करना है। जब u का डिफरेंशिएशन करोगे तो v कांस्टेंट रहेगा, v का डिफरेंशिएशन करोगे तो u कांस्टेंट रहेगा। इट इज समथिंग लाइक दिस, u कांस्टेंट d बाई डी एक्स ऑफ v प्लस v कांस्टेंट d बाई डी एक्स ऑफ u। ये आप पढ़ चुके हो? बोलो हाँ अगर पढ़ चुके हो तो। नहीं पढ़ चुके हो तो दिस इज योर फर्स्ट टाइम, ऑलरेडी आप बहुत बता चुके हो। अब क्वोशंट रूल अगर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो तो मैं आपको दिखाता हूँ। क्वोशंट रूल नहीं पढ़ चुके हो तो उसे हम प्रोडक्ट रूल की मदद से ही कर सकते हैं। क्या क्वोशंट रूल पढ़ चुके हो फाउंडेशन में? जो नए स्टूडेंट्स हैं, मनोगना, भावना, राइट? हाँ, यस, क्रिश, ओके ग्रेट। चलो ठीक है, आप पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, या पहली बार देख रहे हो? आज इधर ही ध्यान दे दो एवरीवन। जनरली फिजिक्स में आपको यहां तक इनफ है। फिजिक्स में कई क्वेश्चंस में आपको प्रोडक्ट रूल की भी जरूरत पड़ेगी। कुछ क्वोशंट रूल वाले क्वेश्चन है फिजिक्स में जो क्वोशंट रूल से बहुत इजीली हो जाते हैं, बट सिंस नीट स्टूडेंट्स को क्वोशंट वाला रूल याद रखने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो जब भी कोई भी फिजिक्स टीचर वो क्वेश्चन कराता है तो नीट स्टूडेंट्स को वो प्रोडक्ट रूल से ही करा दिया जाता है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ क्वोशंट रूल, उससे वो आपके क्वेश्चंस और आसान हो जाएंगे। क्वोशंट रूल में आपको डिनोमिनेटर को प्रायोरिटी देनी है, तो पहले डिनोमिनेटर कांस्टेंट, डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर कांस्टेंट, डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइड बाय स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर, राइट? u dv by dx प्लस v du by dx, वो आपका है
product rule, this is d by dx of u into v, and this is quotient rule, d by dx of u by v, v du by dx minus u dv by dx upon v square. Is this clear? ये दोनों रूल हैं, ये आपको 5 टाइम्स लिखने हैं. इवन आई विल रिकमेंड कि अभी के अभी लिख दो 5 टाइम्स, राइट? अभी एक एक बार लिख दो जल्दी. ओमकार भी तो नहीं है, ओमकार भी नहीं है, आपने ओमकार का भी याद नहीं कराया. इतने सारे नंबर हैं, कौन सा है कौन सा नहीं वही हो जाता है. अगर ये दोनों रूल आपने लिख दिए हैं तो इसके क्वेश्चंस हम शुरू करें. क्या सबने ये रूल्स लिख दिए? शैल वी स्टार्ट द क्वेश्चंस? ओके, ग्रेट. ठीक है. Using the product and quotient rule, solve dy by dx for each of the function. cot x का आपको डिफरेंशियल फाइंड करना है, x क्यूब cos x का 2x क्यूब का 7x प्लस 5 e टू द पावर x इंटू 10x. 1 बाई 1 करते हैं. ठीक है, शुरुआत इजी से करते हैं. सेकंड क्वेश्चन पहले करते हैं. डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब इंटू कॉस एक्स. चलो, यहाँ पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो दो अलग अलग फंक्शन है, एक एक्स क्यूब है और एक कॉस एक्स है. हाँ या ना? एक u है और एक v है. यू कैन टेल मी यस एवरीवन. तो क्या यहाँ पे मैं d बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी का रूल अप्लाई कर सकता हूँ? व्हाट इज दैट रूल? दिस u dv बाई डी एक्स प्लस v du बाई डी एक्स. करेक्ट? u dv बाई डी एक्स प्लस v dv du बाई डी एक्स. तो क्या इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स क्यूब d बाई डी एक्स ऑफ cos x प्लस cos x d by dx of x cube. Yes or no, everyone? Just I have applied this rule, d by dx of u into v, u dv by dx plus v du by dx. Great. Now, जहाँ पे u के प्लेस में x cube dv by dx, v and du by dx. चलो, x cube as it is, cos cube का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? माइनस साइन x. cos x as it is, x cube का डिफरेंशियल क्या आ जाएगा? 3x square. So this is minus x cube sin x plus 3x square cos x. And this is normal trend. sin x cos x के साथ जो भी मल्टीप्लाई में हो, sin x cos x log x के साथ x वाली कोई भी टर्म मल्टीप्लाई में हो तो उसे हम पहले लिख देते हैं, क्योंकि उसके बाद x के साथ उसका कंफ्यूजन ना हो, राइट? तो इसीलिए यहाँ पे x क्यूब को पहले लिख दिया, यहाँ पे 3x स्क्वायर को भी हम पहले लिख देंगे. जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राइट? थर्ड भी आपका डिवीजन के ऊपर है. पहले फोर्थ देख लेते हैं, फिर आपका सेकंड एंड फर्स्ट एंड थर्ड देखते हैं. ओके, वेलकम रोशनी. नाउ फोर्थ, d by dx of e to the power x into 10x. Can I apply u into v rule here? Bolo, everyone. Can I apply u into v rule here? No. Welcome Priyanshu. जल्दी जल्दी. ओके प्रियांशु, नो प्रॉब्लम. एग्जैक्टली बताता हूँ प्रियांशु, वेट. हमारी क्लास मैंने एग्जैक्टली रखी थी 4 to 6, बट सिंस आई वाज इन हॉस्पिटल तो लेट हो गया, तो 5 बजे शुरू कर पाया मैं. बट वो सारे अपडेट्स में गूगल क्लासरूम में डालता जा रहा था. आपकी क्लास कितने बजे थी प्रियांशु, वो वाली एसएस की, जहाँ पे आप अभी गए थे? u dv by dx plus v du by dx.
चलो यहाँ पे वो भी सेम 4 बजे थी, बट मैंने तो 4 बजे वाला मैसेज पहले ही डाल दिया था ना ग्रुप में कि 4 बजे हमारे मैथ्स की क्लास होगी। ठीक है चलो, e टू द पावर x डी बाई डी एक्स ऑफ 10x प्लस, हाँ 10x डी बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x। ओके प्रियांशु, नो इश्यू। बट वो सारी चीजें फिर मैंने ग्रुप में नहीं डाली, मैंने उसमें डाल दिया सारे, गूगल क्लासरूम में डाल दिया, राइट। गूगल क्लासरूम में हो ना आप, 10th का नहीं, नया वाला। 10x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस 10x एज इट इज, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x। e टू द पावर x दोनों में से हम कॉमन निकाल सकते हैं, इधर आपका बचेगा सेक्स स्क्वायर एक्स एंड नेक्स्ट टर्म में आपका बचेगा 10x। सो दिस इज योर d by dx ऑफ e to the power x into 10x। ये क्लियर है एवरीवन? रोशनी पता चल रहा है? प्रोडक्ट रूल, ओके हाँ सर। ओके ग्रेट। अब बच्चा ओमकार, ओमकार का कोई रिस्पांस नहीं है। ये आपने लिख लिया ये सबने? सबने लिख लिया है, राइट। यहाँ पे अब 2 क्वेश्चन आपके बच्चे हैं, फर्स्ट एंड फोर्थ, वो देख लेते हैं, उसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे, राइट। कैन वी सी फर्स्ट एंड थर्ड नाउ? स्मरणिका, मनोगना, भावना, याशिका, राइट। चलो ग्रेट। cot x and 2x cube upon 7x plus 5। cot x को मैं क्या लिख सकता हूँ, बोलो, आपका क्लास 10th का कंसेप्ट। cot x को cos x by sin x। वेरी गुड, दिस नथिंग बट cos x by sin x। श्रीकर रिस्पांस बहुत कम आ रहा है। आपके संडे साइंस टेस्ट है तो उसके प्रिपरेशन कर रहे हो सब, राइट। डी बाई डी एक्स ऑफ cos x by sin x। साइंस टेस्ट किस तरीके से हो रही है? मैथ्स, फिजिक्स, बायोलॉजी तीनों अलग ही हो रही हैं अभी भी, एक पूरा साथ में नहीं हो रहा है, करेक्ट। ऑब्जेक्टिव है ये संडे, ऑब्जेक्टिव है आपका, इट शुड बी सब्जेक्टिव ना। ठीक है चलो, यहाँ पे u बाई वी रूल हम अप्लाई करेंगे। हाँ यस, वेरी गुड क्रिश। d by dx of u by v, what that rule says, v constant du by dx minus u constant dv by dx upon v square। साइंस एग्जाम के बारे में आपने बताया नहीं, ऑब्जेक्टिव क्यों रोशनी, ऑब्जेक्टिव एग्जाम है क्या? v कांस्टेंट sin x कांस्टेंट d by dx of cos x माइनस cos x कांस्टेंट d by dx of sin x। क्या आप बोल रहे थे कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव एग्जाम सेपरेट हो रही थी, बाकी सारी साइंस की एग्जाम साथ में ही हो रही है? लाइक दैट पूरा साइंस का पेपर एक ही होगा ना, साइंस पर। कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, आई थिंक आप लोग ही कंफ्यूजन में हो। सेपरेट, ओके प्रज्ञा, ठीक है। साइन एक्स एज इट इज, विष्णु सर ने मैसेज किया था कि फुल सिलेबस साइंस का ऑब्जेक्टिव टेस्ट है करके। ठीक है ओके। ये संडे cos x का डिफरेंशिएशन आपका क्या होगा? वो माइनस साइन एक्स होगा। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होगा। हाँ चलो, cos x एज इट इज, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? हाँ, विष्णु सर ने मैसेज में ऑब्जेक्टिव लिखा है, ठीक है। sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x अपॉन sin स्क्वायर x।
चलो साइन एक्स इंटू माइनस साइन एक्स, वो माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा आपका माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स। चलो और कुछ कर सकते हैं यहाँ पे आगे, क्या सर निम्न? माइनस कॉमन लेके sin square x plus cos square x यस, साइन स्क्वायर एक्स means प्लस। 1. श्रीकर जाग रहे हो? श्रीकर आपका रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा। हर्षन माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, आंसर क्या आएगा? माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। ये किसका आंसर है? डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स। मैंने आपको एक चीज बताई थी लास्ट क्लास में, राइट, कि जब आप डी बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएशन में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक सी वाला आएगा, कॉस कॉट कॉसेक, आंसर में माइनस आएगा, राइट। डीसी यूनिवर्स, सुपरमैन, रेज, राइट, माइनस नेगेटिव, चेक, राइट, ग्रेट। अच्छा, ओके क्रिश। क्रिश इज टेलिंग विष्णु सर ने बोला कि फिजिक्स में सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी आएगा। अच्छा, एंड नेक्स्ट एग्जाम में बाकी के दोनों आएंगे। ठीक है, आप देख लेना जैसा विष्णु सर ने आपको बोला है। मैथ्स एग्जाम आपको मंडे मैथ्स के FT3 FT2 के आंसर शीट लेने के लिए आ जाना स्कूल में, मैं डालूंगा ग्रुप में, एंड FT3 के आंसर शीट सबमिट करने के लिए आ जाना, ठीक है। एटलीस्ट विद्यानगर स्टूडेंट्स, राइट। बस स्टूडेंट्स का ऐसा है तो वो गूगल क्लासरूम में ही मैं चेक करके दे दूंगा, ठीक है। हाँ ओके फिश। चलो ये सबने लिख दिया, ये कॉटेक्स वाला क्लियर है, तो आगे बढ़े। एक और हमें डिवीजन रूल वाला देखना है। हाँ, ये जैसे हो जाए मुझे बता दो। डू इट फास्ट। ध्रुव, आर यू देयर? हर्षन, हो गया? चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। चेन रूल एग्जैक्टली आपका अभी नहीं होना चाहिए, हमें 10th के कंसेप्ट ही देखने हैं। चेन रूल मैक्सिमम मिनिमम अभी नहीं देखेंगे तो भी चलेगा। वो जून में देख लेंगे साथ में, वो ज्यादा हो जाएगा। दिखा सकता हूँ दिखाने के लिए, बट आई थिंक ज्यादा हो जाएगा। उतना फिजिक्स में उतना डिटेल में जरूरी नहीं है अभी के लिए। चलो चिन्मयी पता चल रहा है ना सब? Yes, नाउ sir. लास्ट थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आपका है 2x³ अपॉन 7x प्लस 5। आपको स्कूल से सेकंड प्री बोर्ड्स की कोई डेट आई क्या? पहले सेकंड प्री बोर्ड्स आई थिंक ये टाइम पे आपका शुरू हो जाने वाला था, है ना? Yes, sir. The new First schedule is April, 1st sir. April. 1 अप्रैल से है, ओके। मतलब 1 अप्रैल से तो आप स्कूल आने ही वाले हो, राइट? Yes. ठीक है। एंड उससे पहले स्कूल वाले आपको बुलाने वाले हैं, ऐसा कुछ? उसका कोई नोटिस कि स्कूल वाले आपके रिवीजन, डाउट सॉल्विंग वो सब अभी ऑनलाइन ही ले रहे हैं? 1 अप्रैल तक सब ऑनलाइन रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है? ऐसा कुछ फिक्स नहीं है? चलो याशिका, कैन यू हेल्प मी हाउ टू राइट दिस डी बाई डी एक्स ऑफ 2x³ अपॉन 7x प्लस 5? इसको सिंप्लीफाई करके कैसे लिखेंगे? ओके, 10th और 12th क्लासेस 1 अप्रैल को स्टार्ट हो जाएंगे। 12th वालों की तो नेक्स्ट वीक से ही एग्जाम है। ओके ठीक है। अच्छा, अपकमिंग 10th एंड अपकमिंग 12th। ओके गॉट इट। चलो बोलो याशिका, आर यू देयर? कुछ तो बोलो। प्रीति, कैन यू ट्राई? यहाँ पे u बाई वी रूल अप्लाई करना है। श्रीकर, मनोगना, हाँ बोलो, ट्राई करो श्रीकर। u बाई वी रूल अप्लाई करना है। u कौन सा है, v कौन सा है?
सर वो u by v रूल क्या होता है? सर यू न्यूमरेटर है सर, डी डिनोमिनेटर। अच्छा बोलो क्या होगा आगे? हाँ सर रूल लगेगा। रूल, हाँ तो रूल बोलो ना, रूल क्या है? ये सब जानता हूँ मैं, कोड वर्ड्स। रूल पता नहीं है तो सर रूल लगेगा, रूल क्या है पता नहीं, राइट? अभी हमने पढ़ा ना, रूल लिखा भी आपने बुक में। हाँ, डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी। चलो मैं रूल बता रहा हूँ, v डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स अपॉन वी स्क्वायर। चलो रूल आपके सामने है, अब रूल लगाओ और मुझे बताओ क्या लिखेंगे। याशिका आप जाग रहे हो, सो गए, नेटवर्क एरर, कहीं चले गए? अच्छा बैकग्राउंड डिस्टरबेंस है, ठीक है। हाँ याशिका इज देयर। हाँ सर। हाँ बोलो याशिका, ये रूल लगा के मुझे बताओ यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा। 7x plus 5 वेरी गुड, देन d 2x cube डी बाई डी एक्स ऑफ 2x क्यूब, देन minus हाँ 2x cube 2x क्यूब, d 7x plus 5 by dx. यस एग्जैक्टली, इसे साथ में प्रोनाउंस करो, डी बाई डी एक्स ऑफ 7x प्लस 5, राइट? चलो डिनोमिनेटर में 7x plus 5 whole square. 7x प्लस 5 होल स्क्वायर। इसे और सिंप्लीफाई करते हैं नाउ। 7x प्लस 5 एज इट इज, पहले 2x क्यूब का डिफरेंशिएशन, सो 2 एज इट इज, x क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब एज इट इज, 7x प्लस 5 का डिफरेंशिएशन, 7 कांस्टेंट, x का डिफरेंशिएशन 1, 5 का 0, डिवाइड बाय 7x प्लस 5 होल स्क्वायर। नाउ दिस इज 3 2 जा 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 7 जा 42 x स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब, 3 2 जा 6 5 जा 30 x स्क्वायर, सब साथ में कर रहा हूँ, पता चल रहा है ना? एंड 7 2 जा 14 x क्यूब अपॉन 7x प्लस 5 होल स्क्वायर। नाउ 42 माइनस 14 28 x क्यूब प्लस 30 x स्क्वायर। भावना क्लियर है? सुहान क्लियर है? 7x प्लस 5 होल स्क्वायर, राइट? जोएल, क्रिश एंड अनगा रिस्पॉन्स कम है, बोलो क्लियर है स्टूडेंट्स? स्प्राइट क्लियर? Sir, can you explain once again? व्हाई नॉट चिन्मयी? ओनली दिस और कॉर्टेक्स एज वेल? Only this one. Okay. See Chinmay, we need to find d by dx of 2x cube upon 7x plus 5. We know the working rule of u by v, right? We need to make v as constant first. We need to take v as constant v, then differential of u minus u as constant, differential of v upon v square. So if you treat v as constant, 7x plus 5 will remain as it is. You will find differential of 2x cube minus 2x cube as it is, u as it is, differential of v, that is 7x plus 5 upon v square, that is 7x plus 5 whole square. Now this 7x plus 5 as it is here, differential of 2x cube, so 2 is constant over here, differential of x cube will be 3x square, right? पावर आगे, पावर को 1 से डिक्रीज कर दो, इस तरीके से हमने याद रखा था। यहाँ पे 7x plus 5 में डिफरेंशियल दोनों को लग जाएगा, 7 कांस्टेंट, x का डिफरेंशियल 1, 5 का डिफरेंशियल 0, right? This is 7 to the 14x cube, 3 to the 6x square, 6 into 7, 42x cube plus 6 5 the 30x square, 42x cube minus 14x cube, 28x cube plus 30x square upon 7x plus 5 whole square. This is our differential of u by v. Is this clear? Yes, sir. Okay. Note down this quickly. यहाँ पे हमारा 1.2 खत्म हो रहा है डिफरेंशिएशन। Now what I feel, जैसे हमने डिसाइड किया था आपका कि अभी आपका 10th के साथ पैरेलली हम 11th कर रहे हैं, तो उसमें हम एनसीईआरटी के बेसिक कंसेप्ट ही उठाने वाले थे जो आपके सिर्फ 10th से रिलेटेड हो, राइट? M1 हम पहले इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि वो आपको फिजिक्स और उसमें काम आ जाएगा। तो 1.3 दैट इज चेन रूल एंड मैक्सिमा मिनिमा, वो अभी करने की कोई जरूरत नहीं है, राइट? वो डेफिनेटली, क्योंकि वो 10 से कोई रिलेटेड नहीं है, इवन फिजिक्स में भी बहुत दूर दूर तक वो आपको काम आएगा, तो बेटर कि वो हम जनवरी में करेंगे। ओके, यहाँ 1.2 का इन क्लास एक्सरसाइज आपका खत्म हो रहा है, होमवर्क एक्सरसाइज, सॉरी जनवरी बोल दिया मैंने गलती से, जून। एंड 1.2 के आपके जो होमवर्क क्वेश्चन है वो मैं आपको दूंगा, जो जो आपका बाकी है वो मैं आपको बताऊंगा। जून क्वेश्चन में पर्टिकुलर डे पे मैं आपको बोलूंगा कि इस दिन आपको 1.1 का होमवर्क दिखाना है, इस दिन आपको 1.2 का होमवर्क दिखाना है। इज दिस क्लियर एवरीवन? तो आप अप्रोक्सीमेटली पेजेस छोड़ सकते हैं,
आपके पास पीडीएफ है ना, राइट? एंड क्या मॉड्यूल आपने कलेक्ट कर लिए? आपके सीनियर्स ने मॉड्यूल कलेक्ट कर दिए हैं, तो आपके मॉड्यूल भी आ गए होंगे। तो उसके बाद फिर आपका जब 1 अप्रैल से उसके बाद जब भी आओगे तब आप भी मॉड्यूल कलेक्ट कर देना, उसके बारे में विष्णु सर आपको बताएंगे। तो अभी हम डायरेक्ट आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं 1.4, राइट, विच इज बेस्ड ऑन योर इंटीग्रेशन और एंटी डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन। ठीक है, वो हम आज ट्राई करेंगे। तो ये वीक में एटलीस्ट हमारा ये चैप्टर 1 खत्म हो जाए। हम ट्राई करेंगे कि आज ये खत्म हो जाए हमारा एंटी डेरिवेटिव, क्योंकि वो बहुत ही आसान है। एक बार डिफरेंशियल आपका क्लियर है तो ये आपका आसान टॉपिक है। एंड ये हमारा खत्म हो जाए तो फिर नेक्स्ट वीक से हम दूसरे चैप्टर्स पढ़ पाएं जो आपके 10th से रिलेटेड है, जिससे आपको 10th में फायदा हो जाए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? हाँ या ना? मई फर्स्ट वीक से आपकी एग्जाम है, मई फर्स्ट वीक से आपकी बोर्ड्स एग्जाम है। तो हमारा 11th मिड अप्रैल तक चलेगा, राइट? मिड अप्रैल तक चलेगा, तो आई थिंक 1-2 चैप्टर तो हम अच्छे कर लें। मई स्टार्टिंग से ही है ना आपकी एग्जाम, राइट? आपकी एंड 12th वालों के साथ में है मई स्टार्टिंग। ओके, होप सबने ये लिख दिया होगा। तो मिड अप्रैल तक हमारे क्लास रहेंगी। मिड अप्रैल मतलब इसके बाद अब हमारे पास हैं मार्च में 3 वीक है। 3 वीक 3 अच्छे चैप्टर हम उठा सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में आपको प्रॉब्लम होती है, करेक्ट? 10th में मतलब थोड़ा बहुत डर रहता है, थोड़ा बहुत। तो अगर ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा हम और अच्छे से पढ़ लेंगे, 11th का ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़ लेंगे, तो फिर आपका ये ट्रिग्नोमेट्री अच्छा हो जाएगा। 1 वीक हम इसमें दे सकते हैं। और किस में आपको प्रॉब्लम होती है 10th में, जो चैप्टर में प्रॉब्लम होती है वही हम उठा लेंगे। M4 प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, उसकी जरूरत नहीं है। इनइक्वालिटी की जरूरत नहीं है। क्वाड्रेटिक हम उठा सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको मजा आ जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर लेने की जरूरत नहीं है। 1 वीक क्वाड्रेटिक में हम दे देंगे। 1 वीक क्वाड्रेटिक में ज्यादा ही है, बट मजा आ जाएगा उससे। आप क्वाड्रेटिक के फिर क्वेश्चन ऐसे उंगली से सॉल्व कर दोगे। बट 11th की मेथड यूज नहीं करनी है, वो बस ध्यान रखना आप, ठीक है? M8 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, MN9 बाइनोमियल है, M10 सीक्वेंस सीरीज वो ले सकते हैं। सीक्वेंस सीरीज आपका AP के ऊपर आ जाएगा, सीक्वेंस एंड सीरीज, इसमें आपका AP का आ जाएगा 1 वीक, ठीक है? फिर आपका M12 से आता है स्ट्रेट लाइन सर्कल, जिसमें इक्वेशन से उसको और कनेक्ट करेंगे। इसके साथ इवन थोड़ा स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट भी हम पढ़ सकते हैं, बट ठीक है, इतना इनफ है। तो ये 3 चैप्टर को मैं टारगेट कर रहा हूँ। ये 3 चैप्टर एनसीईआरटी वाले हम एटलीस्ट खत्म कर लें। इज दिस क्लियर एवरीवन? हाँ या ना? इतना हो जाएगा एनसीईआरटी वाला, ताकि ये 10th में आपको फायदा हो जाए, राइट? ट्रिगो डायरेक्ट ट्रिगो में काम आ जाएगा, क्वाड्रेटिक में काम आ जाएगा। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो सब अल्टीमेटली आपको फिजिक्स में काम आने वाला है। सीक्वेंस एंड सीरीज आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में काम आ जाएगा, राइट? इसके अलावा स्ट्रेट लाइन वाला चैप्टर है जो आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में काम आएगा, बट वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में हल्का ही काम आएगा। जो आपके 1 मार्क वाले क्वेश्चन है, a1/e2 = b1/b2 = c1/c2 वाले, वो आप डायरेक्टली कर दोगे। तो ये हमारा टारगेट रहेगा, राइट? ये ट्रिगो मार्च एंड तक, अप्रैल फर्स्ट वीक क्वाड्रेटिक, अप्रैल सेकंड वीक सीक्वेंस एंड सीरीज, ओनली एनसीईआरटी। चलो, तो आज ये वाला टॉपिक खत्म करें एवरीवन। 1.3, आर यू रेडी? सो 1.3 का आपका टाइटल है एंटी डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन। अब समझो ये एंटी डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन क्या है। जब डिफरेंशिएशन मैंने शुरू किया था, इसके अंदर 4 सब टॉपिक हैं स्टूडेंट्स। इसके अंदर 4 सब टॉपिक हैं। एक एंटी डेरिवेटिव क्या है, स्टैंडर्ड फंक्शंस के एंटी डेरिवेटिव कौन कौन से हैं, इनडिफाइनाइट और डिफाइनाइट इंटीग्रेशन में डिफरेंस क्या है, और एरिया अंडर कर्व क्या है, वो हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, और एरिया अंडर कर्व का इन सब के साथ क्या रिलेशन है। चलो मुझे एक चीज बताओ स्टूडेंट्स, एंटी डेरिवेटिव, जब डिफरेंशिएशन मैंने शुरू किया था, मैंने आपको ये बताया था कि अभी से हम कैलकुलस पढ़ने वाले हैं, राइट? सी 11 अभी तक
10 तक आप मैथ्स में क्या जानते थे? जियोमेट्री, राइट स्निग्धु? अलजेब्रा जानते थे, राइट? अनन्या, अनगा नहीं है, अनगा ने शायद मीटिंग लीव कर दी, राइट? ध्रुव, इसके अलावा आप जानते थे ट्रिगो। मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पे एक नई चीज पढ़ने वाले हैं, कैलकुलस। ये याद है एवरीवन? जियोमेट्री, अलजेब्रा, ट्रिगो एंड कैलकुलस, राइट? इसके अलावा एक और चीज आप पढ़ने वाले हो मैथ्स में। टोटल 5 अलग अलग सेक्शन है 11 12th में। अभी के लिए 4 आप समझ लो। जियोमेट्री हम पढ़ेंगे, अलजेब्रा हम पढ़ेंगे, ट्रिगो हम पढ़ेंगे। कैलकुलस में मैंने आपको 3 ब्रांचेस बताई थी। एक हो गया आपका लिमिट, एक हो गया आपका डिफरेंशिएशन, एक हो गया आपका इंटीग्रेशन। जिसमें से मैंने लिखा सिर्फ ये 2 था, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। ये याद है डिफरेंशिएशन शुरू करने से पहले, राइट? यस, स्निग्धु इज आस्किंग कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री आपका जियोमेट्री के अंदर ही आ जाएगा स्निग्धु, राइट? लॉग आपका किस में आएगा? लॉग जनरली अलजेब्रा के अंदर ही आ जाता है, ओके? वो मैं आपको पूरा गाइडेंस दूंगा। वो जब जून में मैं आपको अलग अलग बुक्स दिखाऊंगा ना, वो अलग अलग बुक्स में मैं आपको पूरा आइडिया दूंगा। मैं आपको सारी बुक्स की लिंक भी दूंगा। प्रीवियसली हम दूसरी बुक यूज कर रहे थे जो सेंगेज है, अरिहंत है, एंड उसकी अभी अपडेटेड लिंक जस्ट आपके सीनियर्स को मैंने दी है। उसकी बहुत पहले पुरानी बुक की हमारे पास लिंक थी, बट अभी और अच्छी अच्छी बुक की लिंक मिली है, तो वो भी मैं आपको दूंगा। एंड जिसको मंगवानी है वो मंगवा भी सकता है, राइट? सो अलजेब्रा, कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। इसके अलावा एक लास्ट पोर्शन है, दैट इज एग्जैक्टली योर वेक्टर्स एंड 3D जियोमेट्री, जो 12th का है, राइट? व्हिच इज योर 5th एंड फाइनल पोर्शन, वेक्टर्स एंड 3D जियोमेट्री। ये डायरेक्ट 12th के एंड में हम देखेंगे, बट अभी के लिए उसको छोड़ दो। चलो, तो डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन ऑलरेडी आप जानते हो कि एक वेरिएबल अगर मूव कर रहा है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल मूव कर रहा है, तो उसके रिस्पेक्ट में डिपेंडेंट वेरिएबल जो मूव कर रहा है उसका रेट ऑफ चेंज, स्मॉल रेट ऑफ चेंज, राइट? वो आपको फाइंड करना है। माइन्यूट रेट ऑफ चेंज वो आपको डिफरेंशिएशन से मिलेगा। फिर कुछ आपने स्टैंडर्ड फंक्शन के डिफरेंशिएशन देखे थे। स्टैंडर्ड फंक्शन के डिफरेंशिएशन कौन कौन से देखे थे? डी बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x और डी बाई डी एक्स ऑफ a टू द पावर x इज इक्वल टू a टू द पावर x इंटू ln a और नॉट। हाँ या ना? ये याद है एवरीवन? डी बाई डी एक्स ऑफ, जिस मेथड में हमने देखा था उसी मेथड से हम जाएंगे, समझना। सबसे पहले हमने देखा था कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0, x का डिफरेंशियल 1। उसके बाद हमने देखा था डी बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n, वो हो जाएगा 1, सॉरी वो हो जाएगा आपका n x टू द पावर n माइनस 1, राइट? उसके बाद हमने देखा था डी बाई डी एक्स ऑफ a टू द पावर x, राइट? x टू द पावर n के बाद a टू द पावर x, which is a to the power x into ln a. d by dx of e to the power x, which is e to the power x only. d by dx of ln x, which is 1 upon x. d by dx of sin x, which is nothing but cos x. d by dx of cos x, nothing but minus sin x. And d by dx of tan x, nothing but sec square x. ओके, ये याद है सबको, राइट? ये हमने कुछ देखे थे डिफरेंशियल स्टैंडर्ड फंक्शन की। अब एक चीज मैंने आपको पढ़ाई थी जब हम लॉगरिथम पढ़ रहे थे, समझना। लॉगरिथम का कंसेप्ट मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। लॉग की डेफिनेशन किसको याद है? मैंने तब आपको क्या पढ़ाया था? व्हाट इज लॉग एग्जैक्टली? व्हाट इज लॉगरिथम? हाउ लॉगरिथम इज डिफाइंड? इट इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ समथिंग, हाँ या ना? And if it is inverse process of something, that something is what? Yes, inverse process of exponent, or I can say inverse process of taking exponent, right? It is inverse process of taking exponents or taking powers. और वहां से हमने समझा था कि अगर एक्सपोनेंट्स उस तरफ जा रहे हैं तो वो क्या होंगे? एक्सपोनेंट्स अगर उस तरफ जा रहे हैं तो वो क्या होगा? वो लॉग हो जाएगा, हाँ या ना? एंड वो भी डिपेंड कर रहा है कि एक्सपोनेंट किस तरीके से जा रहा है। एज फॉर एग्जांपल x स्क्वायर इक्वल टू 4 है, तो स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो स्क्वायर रूट हो जाएगा। बट अगर वो एक्सपोनेंट का बेस उस तरफ जा रहा है तो क्या हो जाएगा? 2 इक्वल टू लॉग 4 बेस x, वो लॉगरिथम हो जाएगा, हाँ या ना? इसलिए मैंने बोला इट इज नॉट इनवर्स प्रोसेस ऑफ एक्सपोनेंट, इट इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ टेकिंग एक्सपोनेंट।
ओके जो एक्सपोनेंट उस तरफ जाएगा तो रूट हो जाएगा, बट बेस उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, लॉगरिथम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इन अ सेम वे जैसे एक्सपोनेंट की इनवर्स प्रोसेस आपकी लॉगरिथम है, उसी तरीके से भावना मनोगना, क्या डिफरेंशिएशन की कोई एंटी प्रोसेस है? क्या डिफरेंशिएशन की कोई इनवर्स प्रोसेस है? क्या डिफरेंशिएशन उस तरफ जाएगा तो कुछ होगा, ये डिफरेंशिएशन उस तरफ जाएगा तो कुछ होगा? अगर कुछ होगा तो क्या होगा? राइट, यस। क्या ये आप पढ़ चुके हो फाउंडेशन में ये भी एवरीवन? यस, वेरी गुड ध्रुव। सो सिंस ये आप ऑलरेडी फाउंडेशन में पढ़ चुके हो, इसीलिए हमने अभी 11th में उठाया, बाकी नहीं उठाते। सो इंटीग्रेशन इज नथिंग बट योर इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन उसी को बोला जाता है एंटी डेरिवेटिव, इसीलिए उसी का नाम है एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ओनली, राइट? डिफरेंशिएशन का उल्टा एंटी डेरिवेटिव। इंटीग्रेशन इज inverse process of differentiation. डिफरेंशिएशन का सिंबल क्या था स्टूडेंट्स? डिफरेंशिएशन नॉट डी, डिफरेंशिएशन का सिंबल है डी बाई डी एक्स। यस, डी बाई डी एक्स इज सिंबल, वेरी गुड ध्रुव। डिफरेंशिएशन का सिंबल क्या है? डी बाई डी एक्स। इंटीग्रेशन का सिंबल क्या है? इंटीग्रेशन का सिंबल है इंटीग्रेशन डी एक्स। This is the symbol of integration. Okay. ये जो आप S लिखते हो, this is your S, right? उसको लंबा कर दो, खींच दो ऊपर नीचे से पूरा। This is your symbol of integration. जैसे आपने डिफरेंशिएशन में रिप्लाई दिया क्रिश कि डिफरेंशिएशन का सिंबल D है, नहीं, वो पूरा सिंबल है D by dx। वैसे इंटीग्रेशन का पूरा सिंबल है ये लंबा S और फिर dx। इसके बीच में आप लिखोगे फंक्शन, इसके बीच में आएगा फंक्शन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? पहले ये पता चल रहा है, राइट? जैसे हमने पढ़ा था लॉगरिथम, लॉगरिथम इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ टेकिंग एक्सपोनेंट एंड उसका सिंबल क्या है? log log। ओके, फिर लॉग का बेस लिखते हैं, वो लिखते हैं, वो सब बात की बात। तो उसी तरीके से इंटीग्रेशन इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, उसका सिंबल है इंटीग्रेशन डीएक्स। अब उसको लिखते कैसे हैं वो मैं अभी आपको समझा रहा हूँ। पहले यहाँ तक क्लियर है? बोलो हाँ, जल्दी 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 जल्दी। यहाँ तक किसी को भी डाउट? स्मरणिका क्लियर? ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलो अब यहाँ पे फंक्शन को किस तरीके से लिखा जाता है जोयल, प्रीति, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। सुहान, याशिका, समझो। मान लो मैं इस तरीके से लिख रहा हूं, पहले एक फंक्शन है कैपिटल एफ ऑफ एक्स जिसका डिफरेंशिएशन हमें मिल रहा है स्मॉल एफ ऑफ एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एक्स वी आर गेटिंग स्मॉल एफ ऑफ एक्स। कैपिटल एफ ऑफ एक्स एंड स्मॉल एफ ऑफ एक्स दोनों अलग अलग फंक्शन है। ओके, कैपिटल एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन मुझे मिल रहा है स्मॉल एफ ऑफ एक्स। अब ये डी बाई डी एक्स उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्या ये इंटीग्रेशन होगा? राइट, एज पर द रूल्स, जैसा हमने पढ़ा, एक ऑपरेटर दूसरी तरफ जाता है तो उसके इनवर्स ऑपरेशन में कन्वर्ट हो जाता है। +5 उधर जाता है तो -5 में कन्वर्ट हो जाता है, मल्टीप्लाई 5 उधर जाता है तो डिवाइड बाई 5 में कन्वर्ट हो जाता है। एक्सपोनेंट का बेस जाता है तो लॉगरिथम में कन्वर्ट हो जाता है, पावर जाती है तो रूट हो जाती है। राइट, रूट का मतलब क्या हो गया? नॉट ओनली स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, nth रूट, एनीथिंग। राइट, नहीं नहीं क्रिश, वही मैं समझा रहा हूं। लॉग इज नॉट सेम एज रूट। जब पावर जाती है तो रूट होता है, बेस जाता है तो लॉग होता है। दोनों के क्वेश्चन अलग हैं, मैं समझा रहा हूं उसको ऐसे ही समझो। जैसे यहाँ पे आप ये फाइंड कर रहे हो, राइट, कि x² 4 एक वेरिएबल है जिसका स्क्वायर 4 है, राइट, और यहाँ पे आपका क्वेश्चन उल्टा हो रहा है, स्क्वायर रूट 4 ऐसा कौन सा वेरिएबल है जिसका स्क्वायर 4 होगा, लाइक दैट। राइट, यहाँ पे आपका क्या हो रहा है? x² = 4, 2 = log 4 बेस x। यहाँ पे x की 2 पावर 4 है, यहाँ पे आप पूछ रहे हो x की कौन सी पावर 4 है, आंसर है 2। यहाँ पे आप पूछ रहे हो 4 का कौन सा रूट या स्क्वायर रूट या ऐसा कौन सा नंबर है जिसको आप स्क्वायर करोगे तो आंसर 4 आएगा, लाइक दैट। तो जब ऊपर एक्सपोनेंट उस तरफ जाता है वो स्क्वायर रूट होता है, बेस उस तरफ जाता है वो लॉग होता है। राइट, इसीलिए लॉग को मैंने याद रखा था, बेबी को बेस पसंद है, लाइक दैट, कि जब भी आप वो गाना सुनो आपको याद आना चाहिए। हाँ, नहीं, यहाँ पे तो सर लॉग की बात कर रहे थे। राइट, सो सिमिलरली यहाँ पे जब डिफरेंशिएशन उस तरफ जाएगा तो इंटीग्रेशन का सिंबल हो जाएगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx इज इक्वल टू कैपिटल F of x। इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx इक्वल टू कैपिटल F of x। यहाँ तक क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। यहाँ तक क्लियर हुआ?
ओके तो यहाँ पे हमारा पहला टॉपिक खत्म हो रहा है। जो मैंने आपको 4 टॉपिक बोले उसमें से पहला टॉपिक खत्म हो रहा है, एंटी डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एक्स ऑफ अ फंक्शन स्मॉल एफ ऑफ एक्स, और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटी डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन। ये पहले क्लियर है सबको? व्हाट इज एंटी डेरिवेटिव? इट इज नथिंग बट योर इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। उसका सिंबल एंड उसका मीनिंग पहले इतना लिख दो जल्दी जल्दी, राइट। 1.3 हेडिंग दे दो, एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन, और सिर्फ इतना लिख दो, सिर्फ इतना। ऊपर जो मैंने लिखा है वो अभी हम करेंगे, पहले इतना लिख दो क्विक। सी 6:30 से मैं 10th की क्लास कंटिन्यू करूंगा, तो आपकी क्लास में 6:20 6:25 तक लूंगा, चलेगा ना? फिर 5-10 मिनट्स का गैप एंड फिर 10th की क्लास कंटिन्यू कर देंगे, राइट। क्योंकि वो 4 to 5 वाला मुझे थोड़ा हॉस्पिटल में उन्होंने ज्यादा ही टाइम निकाल दिया। पहले इस तरफ भेज रहे थे, फिर उस तरफ भेज रहे थे। मैं देख रहा था कि वो पहले हो जाए, बट द थिंग इज कि उन्होंने बोला कोविड टेस्ट 4 बजे स्टार्ट होगा, इसीलिए फिर, और कुछ नहीं। बाकी उससे पहले ही मैं सेट कर देता, बट डोंट वरी, जो भी वो टाइम गया आई विल वो मैनेज, वो सब मैं आपका बैलेंस कर दूंगा, डोंट वरी। हाँ सॉरी, ये 1.4 माय मिस्टेक, दिस इज 1.4। यस याशिका, दिस इज 1.4 नॉट 1.3। 1.3 हम अभी नहीं देखेंगे, 1.3 हम जून में देखेंगे, क्योंकि अभी उसको देखने का कोई मतलब नहीं है। सो आप इसे दे दो 1.4 हेडिंग। चलो आई होप सबने लिख दिया होगा, ये यहाँ तक हो गया, लिख दिया सबने। 1.3 की आप जगह छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो। या मैं आपको रिकमेंड करूंगा अभी जगह मत छोड़ो, फिर साथ में फिर जून से वहीं पे लिखना, चैप्टर 1 1.4 ऐसा करके कंटिन्यू करके लिखना, ठीक है? क्योंकि अभी एनसीईआरटी वाला कुछ कुछ देखेंगे, फिर वो सारे चैप्टर्स जब हम मॉड्यूल में देखेंगे, ये तीनों चैप्टर्स जो हमने डिस्कस किए, तब अच्छा खासा टाइम जाएगा एंड अच्छी खासी आपकी स्पेस यूटिलाइज होगी, तो इसीलिए अभी जगह मत छोड़ो। चलो आगे बढ़े एवरीवन, यहाँ पे इन सभी क्वेश्चंस में। चलो डी बाई डी एक्स ऑफ के इक्वल टू 0। अब डी बाई डी एक्स उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो इंटीग्रेशन हो जाएगा। सो सबसे पहला कंसेप्ट इंटीग्रेशन ऑफ 0 dx, वो क्या होगा? क्या वो कांस्टेंट होगा? हाँ या ना? इंटीग्रेशन ऑफ 0 dx विल बी कांस्टेंट और नॉट? के बेसिकली इंटीग्रेशन क्या है? आप ये पूछ रहे हो कि किसका डिफरेंशियल 0 होगा, राइट? जैसे लॉगरिथम में आप क्या पूछ रहे हो? x की कौन सी पावर 4 होगी? विच पावर ऑफ x विल गिव अस 4? आंसर इज 2। सेम यहाँ पे ऐसा कौन सा वेरिएबल है जिसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, या ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन 0 होगा? कांस्टेंट फंक्शन। अब ये डी बाई डी एक्स उधर जाएगा, ये क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 dx। तो ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन 1 हो रहा है? आंसर इज x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, हाँ या ना? आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? सेम ये हो जाएगा आपका x टू द पावर n इज इक्वल टू इंटीग्रेशन n x टू द पावर n माइनस 1 dx। यहाँ पे हो जाएगा a टू द पावर x इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू द पावर x ln a dx। ये e टू द पावर x इक्वल टू इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx। ये मैंने आपको समझाया था e टू द पावर x वाला जोक, छोटा सा मजाक, हाँ या ना? डिफरेंशिएशन उधर जाएगा, इंटीग्रेशन e टू द पावर x एज इट इज। ln x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx। 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन हो जाएगा ln x। चलो ये d बाई dx उधर जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos x, दैट इज नथिंग बट योर sin x। Now integration of minus sin x, that is nothing but your cos x. And finally here integration of sec square x is equal to tan x. अब इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, ये सारी वैल्यूज को और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ 1 और 2 वर्किंग रूल्स। एक वर्किंग रूल हम यहाँ पे यूज करेंगे, जैसे डिफरेंशिएशन में हमने कुछ वर्किंग रूल पढ़े थे। कौन कौन से थे वो वर्किंग रूल? अगर कोई कांस्टेंट है डिफरेंशिएशन में फंक्शन के साथ, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, हाँ या ना? प्लस माइनस है तो डिफरेंशिएशन डायरेक्टली लग जाएगा प्लस माइनस में। एंड
मल्टीप्लाई है तो प्रोडक्ट रूल अलग, डिवीजन रूल अलग। एक चीज याद रखो, इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट रूल नहीं है। इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट रूल है बट वो डायरेक्ट हम क्लास 12th में पढ़ेंगे। इंटीग्रेशन में क्वोशंट रूल नहीं है, राइट। व्हाट अबाउट देन प्लस और माइनस एंड कांस्टेंट? अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई में प्लस और माइनस है तो क्या उसके लिए रूल है? उसके लिए रूल है, वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। वर्किंग रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। पहले एक चीज क्लियर हुई, क्या प्रोडक्ट रूल है इंटीग्रेशन में? बोलो हाँ या ना। है, बट क्या अभी हम पढ़ेंगे? नहीं, डायरेक्ट 12th में। डिवीजन रूल पढ़ेंगे अभी? नहीं, डायरेक्ट 12th में। यहाँ पे वर्किंग रूल्स में सबसे पहला रूल इंटीग्रेशन में, अगर कोई कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के यू डी एक्स, दैट विल बी के इंटीग्रेशन यू डी एक्स। मतलब कोई भी अगर आपका कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। सेम ऑफ डिफरेंशिएशन। सेकंड रूल, बीच में प्लस है या माइनस है कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटीग्रेशन डायरेक्टली लग जाएगा। इंटीग्रेशन यू डी एक्स प्लस और माइनस इंटीग्रेशन बी डी एक्स। वॉट अबाउट प्रोडक्ट रूल सस्पेंस? कब देखेंगे? क्लास 12th में। यहां तक क्लियर है एवरीवन? राइट। जो डेफिनेशन आपने लिखी है, डेफिनेशन के बाद पहले ये वर्किंग रूल लिख दो। डेफिनेशन के बाद पहले ये वर्किंग रूल लिख दो जल्दी जल्दी। उसके बाद आपको क्या लिखना है मैं बता रहा हूं। ये लिख दिया सबने वर्किंग रूल? जाएं आगे। ओके, ये आसान है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगा होगा। मनोज्ञा, भावना, रिस्पांस कम आ रहा है, रिस्पांस दो। चलो अब हम आगे बढ़े यहाँ पे एवरीवन, राइट। चलो समझो यहाँ पे हर्षन। अब इसी सारी जो हमने ये इंटीग्रेशन लिखा था इसको मैं वापस लिख रहा हूँ, बट इंटीग्रेशन वाली टर्म पहले लिख रहा हूँ। सो इंटीग्रेशन 0 dx ये क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन 0 dx इज इक्वल टू कांस्टेंट। यस और नो? कांस्टेंट को आप कुछ भी नाम दे सकते हो। कांस्टेंट को k लिख सकते हो, c लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, बट जनरली इंटीग्रेशन के अंदर कांस्टेंट को c से डिनोट किया जाता है, इसलिए मैं उसको c लिख रहा हूँ। वेयर c बिलोंग्स टू r, जहां पे c को पर्टिकुलरली बोला जाता है आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट? आर्बिट्ररी का मतलब ये होता है कि ये कांस्टेंट के लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। ये कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ऐसा कांस्टेंट जिसके अंदर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई करेंगे कि ये कांस्टेंट -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, 3 से 4 के बीच में होना चाहिए, तो उसे आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं बोला जाता। आर्बिट्ररी कांस्टेंट मतलब उसके ऊपर कोई रूल अप्लाई नहीं करते, वो रियल कोई भी रियल नंबर हो सकता है। इज दिस क्लियर एवरीवन? फर्स्ट दिस कंसेप्ट क्लियर जो मैं बात कर रहा हूं आपके साथ, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, राइट। सो 0 का इंटीग्रेशन आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x। अब इंटीग्रेशन का एक लॉजिक समझो, इंटीग्रेशन की एक चीज समझो। सिंस 0 का इंटीग्रेशन एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है, यहाँ पे जो इंटीग्रेशन f of x dx है, क्या मैं उसे ये लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन f of x plus 0 dx? हाँ या ना? क्योंकि f of x को मैं f of x plus 0 तो लिख सकता हूँ ना। इंटीग्रेशन f of x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन f of x plus 0 dx। इंटीग्रेशन f of x dx प्लस इंटीग्रेशन 0 dx। f of x का इंटीग्रेशन क्या हो रहा है? कैपिटल F of x, दैट वी ऑलरेडी नो, प्लस 0 का इंटीग्रेशन क्या हो रहा है? c। 0 का इंटीग्रेशन हो रहा है c। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो अल्टीमेटली आपने शुरू किया इंटीग्रेशन स्मॉल f of x dx, इसका आंसर आपको क्या मिला? कैपिटल F of x प्लस c मिला। एवरीवन, अदर वर्ड्स में ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन स्मॉल f of x है? तो कैपिटल F का डिफरेंशिएशन तो स्मॉल f है ही, बट कैपिटल F प्लस c, उसके साथ कोई भी कांस्टेंट आप ऐड करोगे उसका डिफरेंशिएशन स्मॉल f होगा। थोड़ा बहुत आपको पता नहीं चल रहा होगा, एग्जाम्पल से समझते हैं। राइट, लेट अस रिकॉल आइंस्टाइन एंड एग्जाम्पल से समझते हैं। आई एम आस्किंग यू फ्यू क्वेश्चन, आप बस मुझे उसका रिप्लाई दो। व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? आप मुझे फटाफट रिप्लाई दो, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा?
2x, वेरी गुड, राइट। नेहा, स्मरणिका, भावना, स्निग्धु, अनन्या, रोशनी, ओके ग्रेट ग्रेट। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपका होगा 2x। चलो मुझे दूसरा रिप्लाई दो, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x, राइट। पर्टिकुलरली आई कैन से 2x प्लस 0, क्योंकि 5 का 0 है तो आंसर तो 2x ही आएगा अल्टीमेटली। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? टू एक्स। अब यहां पे आप ये चीज समझो, इन शॉर्ट एक्स स्क्वायर के साथ अगर कोई भी कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट भले पॉजिटिव है, नेगेटिव है, छोटा है, बड़ा है, आंसर तो 2x ही आने वाला है, हाँ या ना? आंसर तो 2x ही आने वाला है। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, राइट। तो अगर ये सभी केस में जब आप डिफरेंशिएशन को उस तरफ भेज रहे हो, डिफरेंशिएशन को उस तरफ भेज रहे हो, डिफरेंशिएशन को उस तरफ भेज रहे हो, तो आपको क्या आंसर मिलेगा? जब भी आप डिफरेंशिएशन को उस तरफ भेज रहे हो तो इंटीग्रेशन 2x dx, पहले क्वेश्चन में, पहले केस में आपको क्या आंसर मिल रहा है? दिस इज योर फर्स्ट केस, दिस इज योर सेकंड केस, दिस इज योर थर्ड केस, दिस इज योर फोर्थ केस। फोर्थ केस इज नथिंग बट जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ ऑल द फर्स्ट 3 केसेस। सो 2x का इंटीग्रेशन आपका यहाँ पे मिल रहा है एक्स स्क्वायर, सेकंड केस में 2x का इंटीग्रेशन आपको मिल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 5, थर्ड केस में आपको इंटीग्रेशन 2x मिल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 3। बोलो, हर बार आपको अलग अलग आंसर मिल रहा है, क्वेश्चन सेम है, समझ रहे हो? क्वेश्चन सेम है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx, इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx, इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx, बट आंसर क्या मिल रहा है? आंसर आपको मिल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर माइनस 3, हाँ या ना एवरीवन? तो इन सबको अगर मुझे जनरलाइज फॉर्म में लिखना है, इन सबको अगर मुझे जनरलाइज फॉर्म में लिखना है, तो इन सब का जनरलाइज फॉर्म हो जाएगा ये, राइट, जहां पे इंटीग्रेशन 2x dx आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये डी बाई डी एक्स इधर आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सी। सो व्हाट इज मोरल ऑफ द स्टोरी? ये जो भी हमने डिस्कशन किया, इसका मोरल ये है कि इंटीग्रेशन में जब भी आप आंसर लिखते हो तो आंसर में हम प्लस सी लिखते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट प्लस सी? उसका मतलब क्या है? वो प्लस सी का मतलब ये है कि वो सारे कॉन्स्टेंट्स को कवर कर रहा है, दैट इज आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट, क्योंकि वो सारे कांस्टेंट को कवर कर रहा है, जिसके लिए हर एक वैल्यू के लिए हमें अलग अलग फंक्शन मिलेगा, जिन सबका डिफरेंशिएशन हमें ये सेम फंक्शन मिलने वाला है। अगेन, ये कांस्टेंट एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है जो सारी अलग अलग वैल्यूज को कवर कर रहा है। ये सारी अलग अलग वैल्यूज का डिफरेंशिएशन आपको क्या मिलेगा? ये सारे अलग अलग फंक्शन ऐसे मिलेंगे जिनका डिफरेंशिएशन आपको सेम मिलेगा। तो ऐसे करोड़ों फंक्शन पॉसिबल हैं जिन सबका डिफरेंशिएशन सेम हो। तो जब वो डिफरेंशियल वाले क्वेश्चन का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो सारे करोड़ों फंक्शंस को एक साथ लिखने के लिए हम उन सबको जनरलाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लस सी। आई होप यू गॉट द पॉइंट। क्या ये पॉइंट सबको पता चला एवरीवन? व्हाई वी आर राइटिंग प्लस सी इन इंटीग्रेशन? नव्या, राइट? ओमकार बहुत लेट, आज भी मैसेज किया था मैंने आपको। हाँ, गॉट योर रिप्लाई। हाँ ओके ओमकार, ग्रुप में मैसेज नहीं किया था ओमकार, मैंने इस बार पहले उधर डाल दिया था गूगल क्लासरूम में, ठीक है। ग्रुप में स्टार्टिंग में डाला था कि 4 बजे शुरू करूंगा, बट आई गॉट लेट। चलो अब आपको क्या लिखना है मैं आपको बता रहा हूँ। ये ऑलरेडी आपने लिख दिया है, राइट? स्मॉल एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशियल कैपिटल एफ ऑफ एक्स ऑलरेडी आपने लिख दिया है। अब ये लिख दो, इतना लिख दो, ये पूरा ये, राइट? वेयर सी इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट। आर्बिट्ररी का मतलब मैंने आपको समझा दिया। अब ये जो आपको नॉर्मल डाउट हो रहा है ना, अभी थोड़ा बहुत आपको डाउट होगा, सर आर्बिट्ररी कांस्टेंट एंड नॉर्मल कांस्टेंट में क्या अंतर है? मैंने आपको बोला नॉर्मल कांस्टेंट में आप कुछ कंडीशन दे सकते हो, आर्बिट्ररी कांस्टेंट में कोई कंडीशन नहीं है। ये सारी चीजें आपकी और डिटेल में क्लियर होंगी जब क्लास 12th में हम डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन में दोनों कांस्टेंट आएंगे एक साथ, तब हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि इन दोनों में से कौन सा आर्बिट्ररी है कौन सा नॉर्मल है, ठीक है? यस, हाँ 2x, माई मिस्टेक, यस यस क्रिश, हियर इट शुड बी 2x, गलती से इरेज हो गया होगा।
ओके ये फटाफट लिख दो पहले जल्दी। तो इंटीग्रेशन वाले हर एक क्वेश्चन में हम प्लस सी लिखेंगे, हाँ या ना स्टूडेंट्स बोलो जल्दी 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 जल्दी, क्या हम प्लस सी लिखेंगे? अनन्या भावना पता चल रहा है ना, हैमरिंग नहीं लग रहा है ना, नई चीजें जान के आपको खुशी होनी चाहिए कि हाँ नाउ वी नो समथिंग एल्स, नाउ वी नो समथिंग मोर। डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट आपका क्लियर है, डिफरेंशिएशन के आपने प्रैक्टिस कर ली है, इंटीग्रेशन का कंसेप्ट क्लियर है, इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं फिर उसके प्रैक्टिस सेशन में जाएंगे, बट आज आई थिंक फॉर्मूले तक ही हो पाएगा। ये हो गया है तो ऊपर वाली फॉर्मूले देखें फटाफट फटाफट एवरीवन, ये लिख लिया सबने प्लस सी वाला कंसेप्ट? लिख दिया? ग्रेट एवरीवन, सबका हो गया है ना, कोई बाकी? चलो अब इधर आ जाओ, सबका ध्यान यहाँ पे। तो इंटीग्रेशन 1 dx, अब आप मुझे बताओ आंसर क्या होगा, विल इट बी x और x प्लस सी? इंटीग्रेशन 1 dx सिर्फ x होगा कि x प्लस सी? x प्लस सी। इंटीग्रेशन में जब भी आप आंसर लिख रहे हो आंसर शुड बी प्लस सी, ठीक है। चलो अब इसको मैं और मॉडिफाई कर रहा हूँ, अभी जस्ट हमने देखा कि जो आपका कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन के बाहर जा सकता है, राइट? तो ये कांस्टेंट n है वो बाहर आ जाएगा इधर, और जब वो उस तरफ जाएगा तो वो डिवाइड में चला जाएगा, राइट? तो इसको अगर मैं दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से लिखूं, सो दिस विल बी योर इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx, राइट? n-1 को मैं n कर रहा हूँ, तो जब n-1 है उधर आपका n हो रहा है, यहाँ पे n है तो उधर हो जाएगा आपका n+1, x टू द पावर n+1 डिवाइड बाय n+1 प्लस सी। इंटीग्रल x टू द पावर n dx इक्वल टू x टू द पावर n+1 बाई n+1 प्लस सी। जैसे हमने डिफरेंशिएशन में क्या याद रखा था, पावर आगे पावर को 1 से डिक्रीज कर दो, यहाँ पे उल्टा पावर को 1 से इंक्रीज कर दो फिर पावर को डिनोमिनेटर में रखो। डिफरेंशिएशन में पावर आगे पावर को 1 से डिक्रीज कर दो, इंटीग्रेशन में पावर को 1 से इंक्रीज कर दो फिर वो पावर को नीचे रख दो। डिफरेंशिएशन में पावर आगे फिर पावर को 1 से डिक्रीज कर दो, इंटीग्रेशन में पावर को पहले 1 से इंक्रीज कर दो फिर वो नई पावर को डिनोमिनेटर में रख दो या नीचे रख दो। क्लियर है मनोगना भावना? जाए नेक्स्ट। ओके इन अ सेम वे यहाँ पे बोलो ln a तो एक नंबर है, उसका x से कोई लेना देना नहीं है, ln a कांस्टेंट बाहर आ जाएगा उस तरफ जाएगा डिनोमिनेटर में, राइट? सो हियर योर नेक्स्ट फॉर्मूला विल बी इंटीग्रेशन a टू द पावर x dx is equal to a to the power x upon ln a plus c. इंटीग्रेशन a to the power x dx equal to a to the power x upon ln a plus c। e to the power x उसका स्पेशल केस, e to the power x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा e to the power x, सॉरी इंटीग्रेशन हो जाएगा e to the power x plus c। अब यहाँ पे 1 upon x का इंटीग्रेशन हो रहा है ln x विच इज स्पेशल केस ऑफ फर्स्ट वन। अब देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो आपकी पावर -1 नहीं हो सकती, यहाँ पे पावर आपकी फ्रैक्शन हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, बट -1 नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि -1 में क्या हो जाएगा, x टू द पावर -1 + 1 अपॉन -1 + 1, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा कि नहीं? हाँ यस, तो x टू द पावर -1 के लिए क्या होगा, x टू द पावर -1 के लिए ये होगा, राइट? फॉर इफ n इक्वल टू -1 तो वो हो जाएगा x टू द पावर -1 दैट इज 1 अपॉन x, 1 अपॉन x के लिए वो हो जाएगा ln x, क्योंकि ln x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x। पता चल रहा है एवरीवन, राइट? आई एम शोइंग यू ईच एंड एवरीथिंग विद लॉजिक। बाकी ये तीनों तो आपकी आसानी है। इंटीग्रेशन cos x dx इज इक्वल टू sin x ओनली, इंटीग्रेशन sin x dx माइनस आपका कांस्टेंट है बाहर निकाल के उस तरफ दे रहा हूं, माइनस cos x प्लस c हर बार हम लिखेंगे जब भी इंटीग्रेशन खत्म होगा, एंड इंटीग्रेशन sec² x dx इज इक्वल टू tan x प्लस c। ओके डिफरेंशिएशन में मैंने आपको बोला था जब भी क्वेश्चन में सी वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएंगे डीसी साथ में आएगा, सुपरमैन माइनस लिखना है। इंटीग्रेशन में उल्टा, इंटीग्रेशन में जब भी आंसर में सी वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएंगे तब माइनस आएगा, इंटीग्रेशन में जब भी आंसर में सी वाले फंक्शन आएंगे कॉस कॉसेक कॉट तब आपको माइनस लिखना है। ओके बस वो डीसी सुपरमैन याद रख दिया तो यहाँ पे उसका उल्टा है, राइट? और कुछ नहीं, ठीक है। अब आपको हेडिंग ये दे दो आप अभी सी, आप ये पूरा का पूरा लिख सकते हो, ये पूरा का पूरा चार्ट बनाओ जो अभी मैंने बनाया ये पहले यहाँ से लेके 2 पार्ट में मैं आपको दिखा रहा हूँ, नहीं तो और जूम आउट करूंगा तो वो छोटा हो जाएगा। ये पहले इतना लिख दो जितना आपको दिख रहा है। ओके सी अभी तक आपने क्या लिखा है, इंटीग्रेशन की डेफिनेशन लिखी है और ये वाला सी वाला कंसेप्ट लिखा है, 2 वर्किंग रूल लिखे हैं, राइट?
अब आपको हेडिंग देना है इंटीग्रेशन ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शंस और फ्यू स्टैंडर्ड फंक्शंस। फिर आपको ये वाला चार्ट बनाना है, तो डिफरेंशिएशन से वो कैसे रिलेटेड है वो भी आपको पता चलेगा। इंटीग्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस, ये जल्दी जल्दी लिखते जाओ। ये आज का लास्ट कंसेप्ट है, बाकी के कंसेप्ट, इसके बेस के क्वेश्चंस वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। एंड उसकी प्रैक्टिस करके फिर हम डायरेक्टली शुरू करेंगे आपके वो चैप्टर्स जो अभी हमने डिस्कस किए। ठीक है, जल्दी जल्दी लिख दो। लिख दिया? बहुत स्पीड है क्रिश, वेरी फास्ट। डोंट टेल मी कि क्रिश की सुपर पावर्स आ गई है। अभी के लिए ये चार्ट एक ही बार लिखो, ये पूरा चार्ट एक बार लिख दो। राइट, आपको बस जो लास्ट वाली कॉलम है वो घर से 5 बार लिख के प्रैक्टिस करनी है, बट अभी नहीं, अभी बोर्ड्स की एग्जाम के बाद या क्लास के साथ अगर 5 बार लिख पा रहे हो तो ठीक है। पूरा चार्ट पहले मैं आपको समझाने के लिए कि सारी फॉर्मूला आई कहां से है। अभी आपको पूरे चार्ट को नहीं लिखना है 5 बार, एंड लिखना भी है तो सिर्फ लास्ट वाली कॉलम, लास्ट वाली फॉर्मूला। जिस सीक्वेंस में मैं लिखा रहा हूँ उस सीक्वेंस में लिखोगे तो पूरा लॉजिक के साथ आपको याद रहेगी सारी चीजें। सर डेरिवेशन वाले क्वेश्चन होते हैं क्या? मतलब डेरिवेशन वाले क्वेश्चन मतलब कहाँ से आया है, इस तरीके से? क्योंकि अब डेरिवेशन का मतलब आपका दो निकलेगा, एक डिफरेंशिएशन और ये कहाँ से आया है, राइट? तो डेरिवेशन वाले क्वेश्चन 11-12 में आपको कोई नहीं पूछने वाला, राइट? हाँ, बोर्ड्स में कुछ कुछ आ सकते हैं, बट वो मैं आपको करा दूंगा पहले ही। बाकी चलो आगे बढ़े। चार्ट हो गया सबका? लिख लिया सबने? ओमकार, ओमकार रिकॉर्डिंग देख लेना आज के क्लास की, है ना, 1 आवर निकाल के। अगर चार्ट सबने लिख दिया तो एक बार आप मुझे बता दो जैसे ही हो जाए एवरीवन।